हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं गिरीश डहरी आपका स्वागत करता हूं एसएससी सीजीएल पिनेकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप बहुत बढ़िया होंगे और शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को स्टार्ट करते हैं। और आज हम देखेंगे, जैसे कि आपको पता है, हम लोग एसएससी पिनेकल की जो बुक है 5th एडिशन, इसका पूरा ही वीडियो कोर्स का बहुत ही शानदार अप्रोच के साथ पूरा वीडियो कोर्स हम लोग यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने अभी एलसीएम एचसीएफ का सारा बेसिक पढ़ रखा है। अब एलसीएम और एचसीएफ के हम लोग क्या लगाएंगे भी यहाँ पे क्वेश्चंस विद स्मार्ट अप्रोच के साथ। तो आ जाइए देखते हैं, बिना कोई बकवास करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक। और हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। और ये रहा दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है एग्जामिनर आपसे, इस चीज को समझने की कोशिश हम करेंगे। देखिए, देर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। राहुल takes 15 minutes to on drive drive one round of the field, while Anil takes 18 minutes for the same. Suppose they both start from the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ये आपका क्वेश्चन है भाई। क्या बोल रहा है, देखिए, एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और राहुल को मैदान का एक चक्कर लगाने में 15 मिनट लगते हैं, जबकि अनिल को इसमें 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय पर शुरू करते हैं, तो एक ही दिशा में जाते हुए कितने मिनट बाद वे फिर से प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, एक तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए है ना एलसीएम में, तो याद रखिएगा हम हमेशा एलसीएम निकालते हैं। इसमें क्या निकालते हैं दोस्तों? एलसीएम। जैसे अगर आप बात करें तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास जब भी आ जाए, तो आपको पता है कि एक मैदान है, मैदान के वृत्ताकार पथ पर राहुल जो है मैदान को चक्कर लगाने में उसको लग रहे हैं भाई 15 मिनट। कितने लग रहे हैं दोस्तों? 15 मिनट। ठीक है, और जबकि अनिल जो है उसको लग रहे हैं 18 मिनट। तो इन दोनों को मिलना है तो कोई कॉमन लीस्ट कॉमन वैल्यू आपकी होना चाहिए। तो वो लीस्ट कॉमन वैल्यू हो जाएगी भाई 15 और 18 का एलसीएम, और वो एलसीएम आपका हो जाएगा दोस्तों 19 मिनट। तो क्या आंसर बनेगा बताइए आपका? 19 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या लगाना है? इसका एलसीएम आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। देखिए भी यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पे बोल रहा व्हाट इज द एलसीएम। इनका आपको एलसीएम निकालना, दो आपके नंबर दे रखे हैं, उनका एलसीएम निकालना। तो देखिए जरा फट से करते हैं यहाँ से क्वेश्चन। अगर इसका एलसीएम निकालना तो एक चीज समझिए कि पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बताओ? यहाँ से 8 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों? 8। यहाँ पे एक्स है तो ये एक्स आपकी हाईएस्ट पावर निकल गई 8x। तो यहाँ कितना बचा बताओ? एक्स स्क्वायर बच गया। यहाँ हो जाएगा 10x, और यहाँ कितना हो जाएगा? तो 25 अट्ठे 200, मतलब कितना हो गया? 25। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व करें तो हमें यहाँ से एक चीज समझ में आती है, और वो क्या बात है? वो ये बात है दोस्तों कि ये जो 25 और 10 है, कितना बनेगा बताइए? x+5 का होल स्क्वायर। कितना बनेगा यहाँ पे? x+5 का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? आपकी एक बात तो यहाँ पे ये हो गई। ठीक, अब आ जाइए यहाँ सेकंड पे। सेकंड आपको दे रखा है ये। अगर बताओ यहाँ से हम क्या कॉमन निकालना, तो आप बोलोगे सर हम यहाँ से कॉमन निकालते क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो 4x² कॉमन निकाल लिए। कितना बचा बताओ? यहाँ पे यहाँ बचा 4x², तो x² बच गया, प्लस 4 चौके 16, कितना x, और माइनस में 4 पंचे 20। क्लियर है क्या? आई बस समझ में। यहाँ से क्या फैक्टर बन रहा है बताइए? यहाँ से आप देखेंगे तो 5 एकम 5 क्या बनेगा? 5 एकम 5 बन जाएगा। तो ए हो जाएगा प्लस में 5 और माइनस में 1। तो हो जाएगा दोस्तों x+5, मतलब x+5 और x-1 आपका आएगा। कितना आएगा? 4x² अगर आप देखें तो हो जाएगा x+5 और हो जाएगा x-1। ठीक है, आपके दो फैक्टर यहाँ पे बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? दो फैक्टर आपके यहाँ पे बन जाएंगे। क्लियर है क्या? ये चीज समझ में। अब इन दोनों में देखना क्या आपका एलसीएम है। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है, सेकंड आपको यहाँ दिख रहा है। अगर देखेंगे तो 8x है भाई ये, और ये 4x² है। तो बताओ यहाँ पे 8x² जो दे रखा है वो ऑप्शन आपके गलत हो गए। क्लियर है क्या? दो ऑप्शन आपके गलत हो गए। अब यहाँ देखो 4x² है और x-1 है, और x-1 की आपकी पावर 2 कर दिया, पर यहाँ बताओ x-1 की हाईएस्ट पावर 2 है कि नहीं है? तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बनेगा। क्यों? देखो 4x² ये ले लिया ना भाई, ठीक है, प्लस x+5 का होल स्क्वायर ये आपका ये हो गया, और x-1 यहाँ से ये हो गया, सब कुछ कवर हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्लियर है क्या? तो ऑप्शन की भी थोड़ी सी हेल्प ले लेंगे हम, बाकी तो क्वेश्चन का आंसर आ ही चुका था। देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, एचसीएफ निकालना आपको है ना, ये हमने बेसिक में डिस्कस किया था। जब भी हम ऐसे एचसीएफ निकालते हैं तो आपको पता है हम लोग अगर फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालते हैं, और अगर एचसीएफ बोला गया तो हम लोग न्यूमरेटर का निकालते हैं एचसीएफ और डिनोमिनेटर का निकालते हैं एलसीएम। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में।
ठीक है, तो देखो यहाँ से कितना 1 3 5 7 का निकालना है आपको एचसीएफ, और आपको पता है 1 3 5 7 में लिख बस दे रहा हूँ पहला क्वेश्चन, इसलिए अगले बार से नहीं लिखेंगे। 1357 इसका एचसीएफ निकालना हमें। और दोस्तों एलसीएम निकालना है आपको यहाँ पे न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर का कितना 2 4 6 और है आपका 8। क्लियर है क्या? और ये आपको बच्चे बच्चे को पता है कि एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा बताओ 1, और इनका एलसीएम कितना हो जाएगा देखो 8 है। क्लियर है क्या? मैंने क्या बोलता है ऐसे में आप मल्टीप्लाई कर लें, 8 दूनी 16, 6 रह जाएगा, 8 या 24, 6 भी चल जाएगा, 4 भी चल जाएगा, 2 भी चल जाएगा, तो 8 या 24 मतलब 24 आपका एलसीएम। तो कितना आंसर हो जाएगा बताओ? 1/24 आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर देखें कौन सा है, 1/24, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्लियर है क्या? एसएससी सीजीएल 2022 में आपका ये क्वेश्चन आया था। ठीक है भाई, चलिए देखिए भाई, बोल रहा है द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 108 72 एंड 5a इज ए। ठीक है, पहले दे रखा व्हाट कैन बी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको निकालना है किसका, 108 72 एंड ए का। ठीक है, तो आपको ए निकालना है। पहले उन्होंने एक चीज बता रखा आपको कि भैया 108 72 और है आपके पास 5a। ठीक है, और इसका एचसीएफ पहले बता दिए कि इन सब का एचसीएफ क्या है बताइए, ए है। इन सब का एचसीएफ क्या है, ए है, मतलब ए आपका एचसीएफ है, तो ए यहाँ भी कॉमन होना चाहिए, ए यहाँ भी कॉमन होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ए कॉमन है कैसे पता कैसे चलेगा, फैक्टर कर लीजिए। अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो कितना होगा देखो, 12 नंबर में 108 कितना होता है, 12 नंबर में 108 होता है। ये इसको लिख सकते हैं 2 तीचों के पावर, मतलब कितना 12, 12 को लिख सकते हैं आप 3 इंटू 2 की पावर 2, तीचों के 12 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 3 तिया 9, तो 3 की पावर कितनी कर सकते हो, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 2 की पावर 2 कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ देखिए ये होता है 8 9 के 72, मतलब 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 8 9 के 72। ये है आपका 5 है, तो 5 इंटू ए। क्लियर है क्या? अब आप देखो ए है मतलब ये सब जगह आपका ए कॉमन होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ देखो, यहाँ अगर आप देखो तो इन दोनों फैक्टर में देख लो क्या कॉमन है। आप बोलोगे यहाँ पे आपको निकालना है एचसीएफ, तो लोएस्ट वैल्यू लेना पड़ता है जो दोनों में कॉमन होते हैं। यहाँ बताओ 3 की पावर 2 की पावर देखो, तो 2 की पावर कॉमन क्या है, यहाँ 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 2 लोएस्ट पावर लेते हैं हम, आपको पता है एचसीएफ में। और यहाँ 3 की पावर कितनी, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 ले लोगे, तो 2 दूनी 4, 3 3 कितना हो गया 36। तो बताइए 36 आपका रहा होगा एचसीएफ। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई बताइए आपके पास, 36। आई बात समझ में? चलिए अब आपको ए की वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या निकालना बताइए, 108 72 और 36 का निकालना दोस्तों आपको एलसीएम। 36 का क्या निकालना आपको, एलसीएम निकालना है। तो आपको सबको पता है, देखिए इसका एलसीएम देखते से आप बता सकते हैं कितना होगा बताइए। 108 है आपका, 72 है 36। अगर आप 108 का अभी देखो 72 से डायरेक्ट भाग, 36 से डायरेक्ट भाग आपका भी नहीं जाएगा, तो आप क्या काम करो, 108 अगर आपका है देखो 2 दूनी 4, 2 7 14, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 7 14। ठीक है, 144 हो जा रहा है आपका, है ना। और 3 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 7 21, 216 हो रहा है। मतलब आगे देखेंगे अगर आप, या आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 8 दूनी 16, 216 आपका होगा, तो मतलब 216 आपका एलसीएम होगा। ये हमें देखते से पता चलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, डी राइट आंसर है। पर इसको सॉल्व पूरा कर लेते हैं, नया नया क्वेश्चन हमारा, तो अभी नया नया टॉपिक है तो हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो 12 नंबर 108, अभी हम लोग देखो 108 के निकाल रखे हैं फैक्टर कितने बताइए, ये फैक्टर आपके हो गए। तो 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, 72 के फैक्टर हम लोग निकाल रखे थे कितने थे, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, और 36 के होते हैं 2 की पावर 2, 4 9 के 36, 3 की पावर 2। क्लियर है क्या? अब देखो एलसीएम कितना होगा, 2 की पावर हाइस्ट क्या है बताइए, यहाँ पे सबके सबसे हाइस्ट पावर 2 की पावर 2 है, 3 की हाइस्ट 2 की पावर 3 है, सबसे हाइस्ट पावर क्या है 2 की पावर 3। क्योंकि अब एलसीएम निकाल रहे हो, एलसीएम में क्या देखते हो आप, हाइस्ट पावर 2 की पावर 3 है, 3 की पावर देखिए क्या है, 3 की पावर आपको बोलोगे 3 है, बस ये आपका एलसीएम होगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 होती है 27, और ये हो जाएगा आपका 216। तो ये हमने पहले भी देखते देखते से ही निकाल दिया था कि 216 आपका एलसीएम है, पर ठीक है कोई बात नहीं। तो 216 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देख लीजिए अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम का बढ़िया क्वेश्चन, एसएससी पर आपके बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। ठीक, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, यहाँ से क्या बोल रहा है एग्जामिनर, देखिए आपको बोल रहा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स 554 714 एंड 213 लीविंग द रिमाइंडर 43 57 एंड 67 रिस्पेक्टिवली। अब है सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है जिसे 554 714 और 213 से विभाजित करने पर शेष फल क्रम 43 57 और 67 प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखिए सेम का सेम क्वेश्चन दोस्तों जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं, आप सबको पता है, आप सबको पता है कैसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। हम लेते हैं एलसीएम एचसीएफ ऑफ इन सब का, क्या लेते हैं आप, सभी नंबर्स को माइनस करते हैं किससे, रिमाइंडर से, है ना। हम लोगों ने बेसिक में देखा है। देखिए सबसे पहले हम इसको माइनस कर लेंगे तो कितना जाएगा, देखो इसको 43 माइनस कर ली हमने यहाँ से, और क्या है उसके बाद आपके 57 हमने यहाँ से माइनस कर लिए, और क्या है दोस्तों -67 हमने यहाँ से माइनस कर, और जो माइनस करेंगे उसके बाद आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है।
देखो 4 में से 3 का 1, 5 में से 4 का 1, ये बचेगा 511। ठीक है, 14 में 7 गए 7, ये बचेगा 10, 10 में से 5 गए 5, 657। और ये बचेगा आपका ये 6, और ये बचेगा आपका दोस्तों 10 में 6 गए 4, 146। क्लियर है क्या, आई बात समझ में? चलिए, और इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद निकालना पड़ेगा आपको यहाँ से इनका एचसीएफ। देखिए इसका अगर हम यहाँ से एचसीएफ निकालें तो कितना, 7 में से 1 गए 6, 5 में से 1 गए 4, 6 में से 5 गए 146। कितना हो गया दोस्तों, 146। क्लियर है? अगर ये 146 हो गया है तो आप बताइए 146 अगर ये हो गया तो आपको इसके बाद देखिए इसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। देखिए क्या हो डिफरेंस आपका, 7 में से 6 गए 1, 5 में से 4 गए 1, और 6 में से 1 गए 5, ये 511 हो गया। ठीक है, आप क्या काम कीजिए, इसके फैक्टर कीजिए जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। 2 7 14, 2 3 6 इंटू 2। देखो 73 आपको एक नंबर मिला है, क्या मिला आपको, 73। 73 आपका ऑप्शन में भी है। तो देखिए सबसे पहले 73 से चेक कीजिए क्या ये डिविजिबल है, हो जाएगा डिविजिबल, ये भी डिविजिबल हो जाएगा, ये भी डिविजिबल हो जाएगा। तो दोस्तों आपका यही राइट आंसर। सात देखो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 है ना, और आप इसको देखेंगे तो ये आपका ये डिविजिबल है, ऐसे आपका ये नंबर भी आपका डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है क्या, आई बात समझ में? अगर इसको 9 से देखा तो 9 9 30 27 के साथ बचे 2, 7 9 63 और 2 65, हो रहा है डिविजिबल। और इसको देखेंगे आप तो कितना हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका डिविजिबल हो जाएगा 73 से 511। आगे बात समझ में? चलिए, तो 73 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी है ना। सब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई, आ जाता आंसर इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए भाई यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे कि x की वैल्यू आपको देखिए 224, y की वैल्यू देखिए 322। इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 23x एंड 23 एंड a इनटू y डिवाइडेड बाय x, ठीक है, तो एंड बाय देन व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a, तो ये निकालना आपको। x की वैल्यू दे रखी है 224, y की वैल्यू दे रखी है 322। बोल रहा है कि 23x और a इंटू वाई, क्या बोल रहा है आपसे, 23x और a इंटू वाई का उच्चतम अभिनिष्ट x और y से विभाज्य है। a के संभावित मान आपको निकालना है। अगर आप देखो यहाँ पे 23 है तो ये 23 हो गया, इंटू में x क्या है बताइए आपके पास 224, ठीक है, और ये आपका बाय है, सेम वैसे क्वेश्चन जैसा अभी किया हम लोगों ने, ये बाय है आपका 322 इंटू में a। ठीक, जो कमी पड़ेगा वही वही आपका आंसर होगा। अगर आप देखो यहाँ पे तो 23 तो आपका ऑलरेडी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अगर सॉल्व करो तो कितना, 4 4 से डिवाइड करोगे, 4 5 20, 4 6 24, ये हो जाएगा 4 से, ये होगा 7 8 56, तो 2 की पावर 3, और यहाँ 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 इंटू 7 इंटू 2 की पावर 5, ये हो गया आपका फैक्टर। आगे बात समझ में? अगर इसका आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 से काटो, 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, ये 2 हो गया आपका, इंटू में ये हो जाएगा a। क्लियर है क्या? ठीक है, ये जो भी होगा उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये आपका देखेंगे जो भी होगा। आप यहाँ पे एक चीज समझो, यहाँ 2 की पावर 5 है, यहाँ कितना है 2 की पावर 5, और यहाँ पे 2 की पावर कितनी बताइए, 2 की पावर से बस मतलब ये कितना 2 की पावर 1 है, ये कितना 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 5 है। तो उसके लिए बताओ हमें चाहिए क्या होगा, एक अभिनिष्ट। अगर दोनों का एचसीएफ हमें निकालना है, दोनों का एचसीएफ अगर हमें निकालना है, हाईएस्ट कॉमन वैल्यू, क्योंकि ये तो आपका हो गया, तो 2 की पावर 5 है तो यहाँ भी 2 की पावर कितनी चाहिए होगी, 5 चाहिए होगी, जब तो आपका हो पाएगा। 2 की पावर 5 बनाने के लिए क्या लगेगा बताओ, 2 की पावर 4 एक्स्ट्रा लगेगा, और यही आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 16 आपका संभावित मान हो सकता है किसका, ए का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आई बात समझ में? चलिए देखिए भाई, बोल रहा है 120 एप्पल, 240 ऑरेंज एंड 150 pears are pegged in cartoons in such a way that each cartoons has the same number of fruits. Each cartoons contains only one type of fruits and fruit is left unpacked. What is the smallest possible number of cartoons needed for the purpose? ये आपसे पूछा गया। बोल रहा है 120 सेब, 240 संतरे, 150 नाशपाती है। कितने भाई, 120 आपके सेब है, 240 आपके संतरे हैं, और 150 आपके नाशपाती। क्लियर है क्या? और क्या बोल रहा है, कार्टून में इस तरह पैक किए जाते हैं कि प्रत्येक कार्टून में फलों की संख्या बराबर होती है। प्रत्येक कार्टून में केवल एक ही प्रकार के फल है और कोई भी फल बिना पैकिंग के नहीं छोड़ा जाता। तो इसके लिए आवश्यक कार्टून की न्यूनतम संख्या आपसे पूछा। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों इसका, देखिए आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ये न्यूनतम देख के आप कंफ्यूज ना हो। न्यूनतम का मतलब यहाँ पे एलसीएम बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब है आपको एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए अभी जैसे पिछला क्वेश्चन करें तो न्यूनतम वैल्यू देखते हैं ना, 2 की जैसे नियरेस्ट वैल्यू एचसीएफ से 2 का सबसे मैक्सिमम पावर क्या हो सकता है। अगर एक जगह 2 की पावर 3 है तो दूसरी जगह भी 2 की पावर 3 ही होना चाहिए। जैसे 2 की पावर 5 एक जगह हो गया, दोस्तों कोई मतलब नहीं, कॉमन में आपका देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो देखिए सबसे पहले अगर इसका क्या निकालें, एचसीएफ निकालें, कितना आएगा बताइए। ये आपका हो जाएगा दोस्तों
देखो कितना हो जाएगा, 10 तो है, मतलब 10 तो आपका एचसीएफ हो सकता है, और क्या हो सकता है साथ में, 3 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, 3 से 10 या 30, मतलब एचसीएफ कितना आ गया बताइए, 30। एचसीएफ कितना आ गया आपका 30, तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी होगी इसकी, 30 है ना, मतलब 30 आपका हाईएस्ट वैल्यू होगी। तो मतलब एक पेटी में लगभग 30 हिसाब के आर्टिकल्स आना चाहिए। अब देखो कितने कितने आएंगे, तो सेब कितने आएंगे, 120/30 कर देंगे, 240/30 कर देंगे, और 150/30 कर देंगे। क्लियर है क्या? तो देखो हर एक कार्टून में कितने आपको वो निकल जाएंगे, न्यूनतम संख्या निकल जाएगी, है ना। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, 4, ये हो जाएगा 8 और 5। क्लियर? तो कितना हो जाएगा, 17 आपका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? देखिए यहाँ फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। ये बोल रहा है कि नाशपाती कार्टून में इस तरह के भरे जाते हैं कि प्रत्येक कार्टून में फलों की संख्या बराबर, देखो प्रत्येक कार्टून में फलों की संख्या बराबर, देखो 30 हर एक कार्टून आपके हैं, मान लो हर एक कार्टून आपके हैं, तो हर एक कार्टून में फलों की संख्या बराबर है, मतलब इसमें भी 30 है, तो इसमें भी 30 है, और इसमें भी 30 है। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रत्येक कार्टून में केवल एक ही प्रकार के फल है, बढ़िया बात है, और कोई भी फल बिना पैक किए नहीं छोड़ सकते। तो इसके लिए आवश्यक न्यूनतम कार्टून की संख्या ज्ञात करिए। कार्टून हम निकालेंगे तो टोटल कितने भाई, 120 आपके सेब हैं, तो 120 और भर कितने सकते हो, 30, तो कितना बनेगा, कितने कार्टून बनेगा बताओ, 4, ये हो जाएंगे आपके 8, और ये हो गए 5, तो कितने टोटल कार्टून कितने हो गए, 17 कार्टून आपके बन गए। अब समझ में आए? चलिए देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख रखा है यहाँ पे। बोला है कि एचसीएफ निकालना 4 की पावर 315 -1 और 4 की पावर 25 -1। अगर आप देखेंगे दोनों क्वेश्चन में, तो यहाँ 4 की पावर 25 है, यहाँ 4 की पावर 315। तो आप सबसे पहले क्या काम कीजिए, इन दोनों में देख लीजिए हाईएस्ट वैल्यू। तो आप हाईएस्ट वैल्यू अगर देखेंगे तो 25 और 315 का आप निकालेंगे एचसीएफ। 25 और 315 का क्या निकालेंगे दोस्तों, एचसीएफ, तब तो हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी आपको कॉमन वाली। ठीक है, तो आप देखेंगे ये 25 होता है आपका, और यहाँ पे देखेंगे तो 5 के 30, 5 और 5 × 15, तो 63 हो जाएगा, मतलब कॉमन क्या आएगा, सिर्फ आपका 5 आएगा। ठीक, आगे बात समझ में। तो अगर इसका महत्तम सम बात बोला तो ये 4 की पावर 5 और माइनस में कितना हो जाएगा, 1 आपका हो जाएगा। अब 4 की पावर 5 कितना होता है देखिए, तो अगर आप देखेंगे यहाँ देखिए 4 की पावर 25, तो ऑप्शन ये नहीं है, ये नहीं है, इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। देखिए 4 चौके 16, चौके 64, 64 इंटू 16, तो 6 चौके 24, 4 आएगा, और 4 में से एक कितना आएगा, 3 आएगा, मतलब 1023 आपका राइट आंसर है। कितना आएगा दोस्तों, 1023 आपका राइट आंसर। ऑप्शन हमने उससे कर लिया, 1024 आना था इसका, 4 के बाद 5 कितना होता है, 1024, 1024 -1 कितना हो जाएगा आपका, 1023 हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए यहाँ से, ABC आर 4 डिस्टिंक्ट नंबर एंड द एचसीएफ ऑफ ईच पेयर ऑफ नंबर्स 13A, 13B और 13C इज 13, where ABC are each less than 60 and A less than B less than C. What is the value of A plus C upon में B? बोल रहा है 13A, B, C, 4 अलग अलग संख्या हैं। क्या क्या बोल रहा है आपसे, 13 हो गया, A हो गया, B हो गया और C हो गया, 4 अलग अलग संख्या हैं। और क्या बोल दिया, और संख्याओं को प्रत्येक युग में 13A, 13B, 13C, एचसीएफ 13 है, इन सब का एचसीएफ कितना बताइए, 13, क्योंकि 13 सब में कॉमन है। जहाँ ABC प्रत्येक 60 से कम है, ये बोला है कि A, B और C प्रत्येक 60 से कम है ना, हर एक वैल्यू आपकी 60 से कम है, ये बोल रहा है प्रत्येक 60 से कम, A लेस देन B लेस देन C है, तो आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब एक चीज आप समझिए कि जो आपके पेयर बने हैं, जो आपके पेयर बने हुए 13A पेयर है आपका, 13A, एक आपका 13B है, एक आपका 13C है, एक आपका 13D है, ये आपका पेयर बने हैं। तो आप एक चीज समझ सकते हैं, D था कि नहीं, C तक था, ठीक है, आपके पेयर है। तो आप एक चीज समझिए कि जो आपके पेयर है, ये ऑब्वियसली ABC आपका क्या रहा होगा, 13 का मल्टीपल रहा होगा। तो आपको ऐसा देखना है कि 13 का मल्टीपल में 60 से कम कौन सा। तो आप देख सकते हैं A कितना हो जाएगा, 13 तिया, है ना, प्रत्येक 60 से कम है। ठीक है, और क्या साथ में 13 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26, 13 तिया कितना हो जाएगा, 39, और 13 चौके कितना हो जाएगा, 52। ये आपकी वैल्यू हो गई। क्लियर है क्या, आई बात समझ में। तो देखो यहाँ से A B और A प्लस C कितना हो जाएगा, A प्लस C आपका हो जाएगा 6 और 2 8, 5 और 2 7, और अपॉन में B कितना हो जाएगा, 39, 78 अपॉन में 39 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि A लेस देन B लेस, देखो A छोटा है, अब 13 के मल्टीपल में तो यही नंबर आते हैं ना, तो A छोटा है, फिर B से, B छोटा है किससे, C से। ठीक है, आप देख लीजिए, इसको सॉल्व करना है तो 3 से काट लीजिए, 3 दूनी 6, 9, 2 से दो मल्टीपल में है क्या, 9 दूनी 18 काट दो, 3 6 7, तो 2 मल्टीपल में आपका कितना हो जाएगा, 2 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन कब आया, एसएससी सीजीएल 2021 में आपका ये क्वेश्चन आया था। समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये 13 के पेयर में है, प्रत्येक युग्म 13 है,
जैसे एच एक्स एच वाई बोलते हैं ना, अब तो 13 13 के पेयर मतलब 13 का मल्टीपल होगा, 13 का मल्टीपल में 26 और 39 और 52 ही नंबर आपके आते हैं। ठीक, 3 नंबर आपके निकल गए। चलिए क्या बोल रहा, इन फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स बाय डिवीजन मेथड द क्वेश्चन आर 1 8 एंड 2 रिस्पेक्टिवली एंड द लास्ट डिवाइजर इज 105, तो व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर, ये आपसे पूछा। देखो सेम का सेम क्वेश्चन आ गया। भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं, करने पर भागफल क्रमशः 1 8 और 2 आते हैं। अंतिम भाजक आपका 105 है। अंतिम भाजक जो आपका बचता है, हमने बेसिक में जरूर बताया था आपको, यही आपका एचसीएफ होता है ना, बिल्कुल हमने बेसिक में डिस्कस किया था। तो संख्याओं का योग आपसे पूछा है। ठीक, देखो एक चीज उसमें मैंने आपको क्या सिखाया था कि ये जो आपका, ये जो होता है आपका क्या, डिवाइजर, जो डिवाइजर होता है दोस्तों वो क्या बन जाता है आपका, बताइए, वो बन जाता है आपका डिविडेंट। डिवाइजर बनता है डिविडेंट, और जो रिमाइंडर आपका रहता है, रिमाइंडर बन जाता है डिवाइजर। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है क्या, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, तो फिर से क्वेश्चन को वैसे ही चालू करेंगे जैसे बेसिक से, बिल्कुल देखिए नीचे से चालू करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। ये आपका रहा होगा क्वेश्चन, ये बोल रहा है अंतिम भाजक 105 है, तो अंतिम भाजक आपका 105 रहा होगा। भागफल लास्ट वाला कितना बताइए, 2 है ना, लास्ट वाला कितना, 2। तो यहाँ जो वैल्यू आपकी आई रही होगी ये क्या रही होगी, क्योंकि सी एस वाले यहाँ पे कितना आ गया होगा, 0, तो आपकी वैल्यू रहेगी इसका मल्टीपल 2 5 10 का शून्य बचा 1 और 2 एकम 2, 210 आपकी वैल्यू रही होगी। क्लियर है क्या। अब देखिए ये 210 जो है आपका, ये रिमाइंडर है आपका 105, 105 क्या है आपका यहाँ पे रिमाइंडर, रिमाइंडर ये आपका क्या बन जाता है ना, 105 जो आपका बचा होगा। अब जो 210 रहा होगा, क्योंकि ये 210 जो भाजक बना है, ये जो डिविडेंड बना है, ये रहा क्या होगा, डिवाइजर रहा होगा, तो 210 आपका कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ये 210 हो गया आपका। ये आपका क्या रहा होगा यहाँ पे, रिमाइंडर रहा होगा क्या, 105, क्योंकि रिमाइंडर ही क्या बन जाता है, डिवाइजर बन जाता है, रिमाइंडर ही डिवाइजर बन जाता है, तो 105 आपका यहाँ आ गया। और इसके बाद सेकंड वाला क्या है आपका, 8 है, तो ये वाली संख्या आपके निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 8 शून्य शून्य 8 एकम 8 8 दूनी 16 और जुड़ जाएगा कितना, 105, तो 5 8 7 1785, तो हाँ यहाँ आ क्या जाएगा बताइए, यहाँ आ जाएगा 1785। कितना समझ में आए, ठीक है। 1785 कैसे आया फिर देख लीजिए, 1785 जो आपका आया है 210 इंटू में 8 और प्लस में आया है 105, है ना, अलग से भी लिख दिया मैंने। अब देखिए ये जो 210 है आप 1785, ये क्या रहा होगा बताओ, भाजक, और ये आपका पास क्या रहा होगा यहाँ पे, ये रहा होगा दोस्तों रिमाइंडर। ठीक है, ये क्या रहा होगा, रिमाइंडर। और अंतिम वाला कितना बताइए, 1। तो आपके पास जो वैल्यू ये वाली रही होगी कितना, 1785 इंटू 1 अब प्लस में 210, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, तो कितना होगा 1785, कितना बचा 1, और 210 क्या रहा होगा आपका रिमाइंडर। तो कितना देखो लास्ट वाली वैल्यू जो निकली होगी यहाँ पे, ये वाली संख्या क्या निकल जाएगी, ये संख्या आपकी निकलेगी 1785 इंटू में 1 और प्लस में कितना 210, तो संख्या कितनी आ गई बताइए, इसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा आपका, यही जोड़ लीजिए, देखो 5 8 और 1 9 7 और 2 9, 1995 आपकी संख्या रही होगी। तो ये दोनों निकल गए, ये निकल गया डिवाइजर और ये निकल गया डिविडेंट। तो पूछ क्या रहा आपसे, बोल रहा है भाग दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने पर ये हो गया, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मतलब आपसे पूछा है एक 1995 और 1785 का प्लस डिवाइजर और डिविडेंड का, तो कितना हो जाएगा, देखो 5 और 5 10 का शून्य बचा 1 8 8 16 17, एक बचा था 9 18 का 8 बचा 1, तो 8 कहाँ है बताओ, दो जगह है। ये हो जाएगा आपका कितना, 8 8 16 17 का 7 बचा 1, 3380। ऑप्शन नंबर सी आपका, सी आपका राइट आंसर। आई बात समझ में, बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइम का सेम क्वेश्चन हम नंबर सिस्टम में कर रखे, तो ये आपको पता है ये तब बनेगा जब आपको पूरा दिमाग पे कॉन्सेप्ट क्लियर है किसका, भाग विधि द्वारा लॉन्ग डिवीजन मेथड जो आपकी एचसीएफ की होती है वो अगर आपको क्लियर है तो जाके आपको ये क्वेश्चन बन पाएगा भाई, है ना। और आया हुआ क्वेश्चन देखो सीपीयू में आया, और यही सेम का सेम क्वेश्चन आपका टायर 2 में भी आया है। ठीक, चलिए ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रखा है। बोल रहा है इफ आर इज द रिमाइंडर व्हेन ईच ऑफ, ये आपके नंबर्स दे रखे, इज डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर डी एंड डी ग्रेटर देन 1 एंड देन डी माइनस आर आपको निकालना है। सेम का सेम क्वेश्चन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं कि बोल रहा है 6 4 5 4 7 3 0 6 और दे रखा है 8 7 9 7, प्रत्येक में सबसे बड़ी संख्या डी और डी ग्रेटर देन 1 है। बोल रहा है क्या, बोल रहा है डी ग्रेटर देन क्या है आपका 1 है। ठीक है, डी ग्रेटर देन क्या है आपका 1। अगर डी ग्रेटर देन 1 होता है तो आपको पता होगा
कि उसके फैक्टर्स से ही डिवाइड होता है वो। क्लियर है क्या? अगर डी ग्रेटर देन 1 है तो, और जब x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, चलिए तो r से इस पहले आपका, तो r निकालना, d माइनस r। देखिए सबसे पहले क्या निकाल लेंगे इसका, तो यहाँ से देखो एच सी एफ निकाले आपने, 6 में से 4 गए 2, 10 है आपके यहाँ पे, 10 में से 5 गए 5, तो यहाँ कितना बचा आपके पास 2, तो 12 में से 4 गए 8, ये 852 हो गया। तो एक काम कीजिए, इसका और संख्या आप डिवाइड करके देख लीजिए, क्योंकि पता है 2 दूनी 4, 2 3 6, 7 नहीं होगा डिविजिबल। ठीक है, तो और देख लीजिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12 इंटू 2 हो गया। अभी भी आपको पता है 7 है, तो 7 के लिए हमें यहाँ कोई और नंबर चाहिए, और काट लीजिए इसको, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 3 6, सॉरी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 3 6। अब देखो आपका 213 दिख रहा है, ये 3 से 7 भी जाएगा, 3 दूनी 6 भी जाएगा, और 3 8 24 भी जाएगा। क्लियर है कि 213 ही आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों यहाँ पे एच सी एफ। तो एच सी एफ कितना आ गया बताइए, 213, मतलब किसकी वैल्यू, ये डी की वैल्यू। अब देखिए किसी भी एक संख्या को रख लीजिए, 6454, तो आपको आर निकालना है। 213 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, रिमाइंडर आएगा। आर ही सेल्सफुल बचता, आपको हर केस में आर सेल्सफुल बचेगा, किसी से भाग दे दो तो कितना बार आ जाएगा, देखो ये, ठीक है 2 बार दे दो, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 से भी चल जाता, 3 से चल जाता। देखो अगर आप देखो 3 से भाग दो तो 3 3 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। क्लियर है कि 3 से भी चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, ये बच जाएगा 0, तो 6 64 आपका आ गया। रिमाइंडर कितना बचा बताइए आपका, 64। एक ही बार में आ गया, तो रिमाइंडर कितना, 64। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर। तो बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? सेम का सेम क्वेश्चन बहुत बार कर रखे हैं हम लोग नंबर सिस्टम में, यहाँ से भी आप क्लियर। देखो एक तो तरीके का फैक्टर का फैक्टर आपका डिवाइड करते हो, फैक्टर का फैक्टर डिवाइड करते हो, तो आप देखिए 213, 213 में आप देखिए यहाँ पे ये भी डिविजिबल, ये भी डिविजिबल, ये भी डिविजिबल। ठीक है भाई, देखिए आपका एचसीएफ हो गया है ना, और रिमाइंडर आपका हर केस में क्या दे रहा है, सेम दे रहा। चलिए, द सम ऑफ टू नंबर्स आपको दे रखे हैं 12 15 एंड देयर एचसीएफ इज 81। इफ द नंबर लाइज बिटवीन 500 एंड 700 देन द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर इज। बोला है कि दो संख्याओं का योग 1215 है, दो संख्या आपकी रही होंगी एच एक्स प्लस एच वाई, इसका योग दे रखा है 1215। क्लियर है क्या? और आपको बोल रहा है महत्तम समावर्त कितना है, 81। मतलब ये बता दिया कि एच इज इक्वल टू कितना है भाई, 81 है। यदि संख्या आपकी 500 से 700 के बीच में है, ठीक है, ये भी बोल रहा है, तो वो संख्याओं का व्युत्क्रम का योग क्या होगा। संख्या अगर आपकी व्युत्क्रम का योग कितना हो जाएगा बताओ, जैसे कोई संख्या ए है, तो व्युत्क्रम का योग कितना होता है आपका, ए प्लस बी अपॉन में कितना हो जाता है, ए बी, यही आपको निकालना है। ठीक, चलिए अगर ये दो संख्याएं हैं तो आप बताओ यहाँ से कुछ निकल के आएगा क्या, बिल्कुल निकल के आएगा। देखो एच एक्स प्लस एच वाई है आपका 1215, तो आप एक चीज समझिए कि एच अगर आप यहाँ से कॉमन निकालो तो 81 निकलेगा, तो एक्स प्लस वाई जो दो को प्राइम नंबर वो कितने हो जाएंगे, तो 1215 डिवाइड में 81, अरे होगा, होगा ना। ठीक, अब देखो इसको डायरेक्ट अगर काटे तो 1215 से कितने बार चल जाएगा आपका, 3 बार तो नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16, 162 ने 2 बार नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा। 81 एकम 81 अगर आप करेंगे तो कितना बार, 45 आप, 81 एकम 81 अगर आप करेंगे तो आपका चल जाएगा, देखो 81 एकम 81 मतलब कितना, एक में से 0, 12 में से 4, 4 40 बचेगा। ठीक है, और है 5, तो 5 एकम 5 15 चले, तो पूरा पूरा चला गया। तो यहाँ से कितने बार गया, देखो 81 एकम 81 था, और 81 फिर 5 बचा, 15 आपका क्या बना है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना, 15, 15 कम 15 का 5 बचा, एक 15 21 15 आ गया। तो भागफल कितना बचा, एक्स प्लस वाई कितना आ गया, देखो आपका 15 आ गया। ठीक, तो यहाँ से जो संख्या है आपकी, देखिए पहली संख्या की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, एचसीएफ था आपका 81, 81 इंटू 15 आपकी पहली संख्या। एच बाई की बात करें तो एच बाय 81 आपका था ही, और बाय कितना बताइए आपके पास, बाय आपको मिला था दोस्तों 81 इंटू 15, एच एक्स हो गया, और एच बाय, एक्स और बाय आपको भी निकालना है। अच्छा, एक्स प्लस बाय का सम, ओके एक्स प्लस बाय का सम दे रखा है यहाँ पे, यहाँ पे अभी क्या है आपके पास, एक्स प्लस बाय का सम 15 है ना। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई का सम आपके पास 15 है, तो अगर आप एक्स प्लस वाई का सम 15 है और एच एक्स और एच वाई दे रखा आपको, तो यहाँ से हमें एच मिल गया, एच मिल गया हमें 81 था, तो एक्स प्लस वाई हमें निकल गया 15। तो आपको ऐसी को प्राइम नंबर देखिए कि एक्स प्लस वाई आपका 15 आ जाए, तो आप देखिए यहाँ से कौन से ऐसे नंबर होंगे 15 में, 7 और 8, कितना, 7 और 8, तो कितना होना चाहिए बताओ, 7 एकम 7, 7 और 56, और कितना होना चाहिए, 8 एकम 8, 88 64, ये नंबर होना चाहिए।
देखिए 7 7 14 15 बचा एक, 6 और 4 10 11 का एक बचा एक, और 8 6 6 और 6 12 सही हो गया, आपका नंबर भी आपके सही आ रहे हैं, है ना। तो ये आपकी संख्या, और संख्या भी देखो किसके बीच में है आपकी, 567 और 648, इसके बीच में, मतलब सही जा रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। तो इसके बीच में हमने संख्या भी निकाली, दो संख्या आपकी निकल गई। इन्हीं का आपको क्या चाहिए भाई, इन्हीं का आपको चाहिए दोस्तों ए प्लस बी अपॉन में ए प्लस बी। ए प्लस बी जोड़ लो पहले, 7 7 14 15 का 5 बचा एक, है ना। अगर आप देखो यहाँ से ए प्लस बी, उनके व्युत्क्रम का योग क्या जोड़ना, तो उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा, संख्याएं आप ये निकल गई हैं, उनके व्युत्क्रम का योग निकालना है आपको। तो एच एक्स, एक मिनट रुकिएगा, एच बाय अपॉन में एच एक्स इंटू एच बाय, एच एक्स, एच कॉमन निकलेगा, एक्स प्लस बाय अपॉन में एच स्क्वायर एक्स बाय, एच से एच कैंसिल, तो आएगा एक्स प्लस बाय अपॉन में एच इंटू एक्स बाय। एक्स प्लस बाय कितना था आपके पास, एक्स प्लस बाय था आपके पास 15, और ये था 81, और एक्स इंटू बाय बस निकालना, तो एक्स इंटू बाय आपका होगा 7 8 56, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखो, ये 3 5 15, 3 से काटोगे तो कितना बार चल जाएगा, 27 बार, ठीक है। और देखो 5 तो आपका था ही, तो 6 7 42, तीनों डिजिट कितनी आना चाहिए, दो, तो कहाँ आ रही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर 15 12, ठीक है। ऐसा करना ज़्यादा सही है आपके लिए क्वेश्चन को, तो ये हमने ऐसा कर लिया भाई, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। फिर इन संख्या तो सही निकली, संख्या निकालने के बाद अगर आप ऐसा रख के करोगे तो बहुत लंबा चल जाएगा क्वेश्चन, काटने पीटने में समस्या होगी। डायरेक्ट आप ऐसे कर लिए 5/1512, हमने एच एस एच बाय रख दी, तो आंसर आपका 5/1512 आ गया, ठीक। चलिए चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे क्या बोल रहा है। देखिए एग्जामिनर आपसे बोल रहा था एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 21, एचसीएफ आपको दे रखा है भाई 21, एच इज इक्वल टू कितना मानिए 21 है आपके पास, और क्या बोल रहे हैं, एंड देयर एलसीएम इज 221 टाइम्स ऑफ द एचसीएफ। तो आप समझ सकते हैं कि आपसे बोल रहा है कि जो एलसीएम जो आपका क्या है, ओके, टू नंबर्स 21 एंड देयर एलसीएम इज, एलसीएम जो है आपका 221 टाइम है किसके, एचसीएफ के, मतलब 21 के, ठीक है। और क्या बोल रहा है, वन ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन 200 एंड 300 देन द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अदर नंबर आपको निकालना है। चलिए भाई साहब आप मुझे बताइए, अगर दो नंबर हम मानते हैं वो एच एक्स और एच बाय रहे होंगे, तो अगर बताइए इसका अगर आप एलसीएम निकालते दोस्तों, क्या निकालते हैं इसका आप एलसीएम, तो बताओ एलसीएम कितना होता है, एच एक्स बाय आपका एलसीएम होता है, होता कि नहीं होता, होता। अगर ये एलसीएम आपका एच एक्स बाय होता तो मुझे ये बताइए कि एच एक्स बाय, यहाँ भी तो यही दे रखा है, ये आपका एक्स और बाय हो गया, और ये आपका एच हो गया, तो एक्स इंटू बाय इक्वल टू कितना हो गया बताइए, तो एक्स इंटू बाय इक्वल टू 221 हो गया। और 221 को अगर आप काटें, 7 से कट रहा है बताइए, 7 से नहीं कटेगा, 13 से देख लीजिए, 13 से काटेंगे, 13 इंटू 13 कम 13, 13 7 98, मतलब ये हो जाएगा 17, दो बार कट गया, 13 into 70, तो एक्स और बाई की वैल्यू निकल गई, बस कहानी खत्म मेरे भाई। आपको पता है एच एक्स कितना हो जाएगा, तो एच है आपका 21, और पहली संख्या आपकी मान लीजिए 13, और एच बाय है दोस्तों आपके पास और 17, क्लियर है क्या, बढ़िया बात। देखिए कितना हो जाएगा, 13 एक कम 13 का 3 बच्चा एक, 13 दूनी 26 और एक 27, 273 होगा। ये संख्या 200 से 300 के बीच है कि बिल्कुल है, तो इसका हमें नहीं लेना है। इसको देखिए 17 एकम 17 का 7 बचा एक, 17 दूनी 34 और एक 35, 357 आपका आ गया। संख्या 300 200 300 के बीच की नहीं है, तो इसका नहीं लेना था, इसका योग ले, इस संख्या सेकंड संख्या निकल गई, इसका योग चाहिए था। तो 7 3 10 5 15 आपका राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। एसएससी सीजल टायर 2 2019 में ये क्वेश्चन आपका आया था। क्लियर है क्या, बढ़िया बात है ना, समझ में आया, बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने आ रखा, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ निकालना। तो आपको बच्चों को इस चीज के बारे में पता है कि एचसीएफ निकालेंगे कैसे। देखो आप देखेंगे हाईएस्ट पावर जो दोनों में कॉमन है, तो आप देखो दो, दो की हाईएस्ट पावर क्या कॉमन बताओ, यहाँ 3 है यहाँ 5 है, तो क्या ले लोगे आप, 3 ले लोगे, बढ़िया बात है। 3 देखो 3, 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 2, तो क्या लोगे 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर, देखो कौन सा ऑप्शन में है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, ये हो गया एचसीएफ। अगर आपसे इसी क्वेश्चन का एलसीएम पूछा जाता है तो आप क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पावर। एचसीएफ में हम लेते हैं लोएस्ट पावर, एचसीएफ में हम लेते हैं ऑलवेज लोएस्ट पावर। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन आना इसलिए जरूरी है, अब इससे क्वेश्चन तो हम नहीं करते हैं, पर कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। और ये अगर आप बोलेंगे किसका, एलसीएम का, तो 2 की क्या लेते बताओ, हम 2, अगर एलसीएम निकालना होता हमें ऐसे ही सेम नंबर का, तो आप बोलते 2 की हाईएस्ट पावर कितनी 5 और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी 4, तो ये आपका हो जाता है एलसीएम। और एलसीएम में हम लेते हैं हाईएस्ट पावर। तो क्या बताइए, यहाँ तक कहानी क्लियर है, ठीक है भाई। चलिए
ये आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, बोला ए दे रखा है ए इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 3/4 एंड 9/16 एंड बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 16/5 एंड 4/25, देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए प्लस बी विल बी। ए जो है 3/4 तथा 9/16 का महत्तम समावर्त है। अच्छा, तो ए देखिए क्या है आपका, तो आप निकाल लेंगे पहले एचसीएफ किसका, 3 और 9 का, और एलसीएम निकालेंगे दोस्तों किसका, 4 और 16 का। अगर बी की बात करेंगे तो बी में, बी क्या बोला है, बी जो है 16/5 और इसका लघुत्तम समावर्त है, तो लघुत्तम समावर्त क्या हो जाएगा, 16 और 4 का निकालेंगे आप एलसीएम, और 5 और 25 का निकालेंगे आप एचसीएफ। क्लियर है क्या, इतनी चीज क्लियर है, बिल्कुल बात सही है। अब देखो एचसीएफ अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 3, और एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा 16, कम कहानी। ठीक है, इसका देखो एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा 16, और एचसीएफ निकालोगे तो कितना हो जाएगा 5, और आपसे पूछा क्या है ए प्लस बी का मान, तो जोड़ दो भाई इसको, कितना हो जाएगा 3/16, कितना हो जाएगा बताओ, ये दोस्तों आपका हो जाएगा 3/16 प्लस में 16/5, तो हो जाएगा 55 5 दिए 15, 16 16 256, और 6 और 5 हो जाएगा 11, तो यूनिट डिजिट एक कहीं है क्या है, 271/80 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार, है ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपको पता है कि जब भी हम कोई फ्रैक्शन का एलसीएम लेते तो ऊपर वाला क्या हो जाता है एलसीएम, नीचे वाला एचसीएफ, ठीक, और एचसीएफ लेते तो ऊपर वाला एचसीएफ नीचे वाला एलसीएम, मतलब कहानी इतनी बस क्लियर है कि अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला एचसीएफ हो जाएगा, अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला एलसीएम हो जाएगा, बस इतना आपको याद रखना है। चलिए, what is the smallest three digit number which when divided by 3 4 and 5 gives remainder 1 2 and 3 respectively, okay, what is the sum of the digit of a, ये आपसे पूछा। बोल रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की 3 डिजिट नंबर है आपका, और सबसे छोटी संख्या कितनी होती है बताइए, 100 होती थी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 4 और 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 1 2 और 3 बचाती है। सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा बताओ, 3 4 5 का एलसीएम क्या करना पड़ता है, 3 4 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ, 60, 60 आपका इंटू में के, और माइनस में क्या करते हैं रिमाइंडर, माइनस में रिमाइंडर क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको करना है क्या, 3 4 और 5, इससे क्या घटाना है 1, इससे क्या घटाना 2, इसके क्या घटाना 3, ये क्या रहता है, यही आपके आर की वैल्यू, यही आपके क्या है आर की वैल्यू, 2 2 और 2, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो कितना आ जाएगा बताओ, 60 के माइनस में 2। क्लियर है क्या, आगे बात समझ में। अब बोला 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो के इक्वल टू क्या कर देंगे 2, 60 दूनी कितना हो जाएगा 120, के इक्वल टू अगर आप क्या कर दो 2, क्योंकि 2 अंकों 3 अंकों की संख्या लेके जाना है, 120 माइनस 2 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका बताइए 118, कितना हो जाएगा 118, और पूछा क्या है आपसे अंकों का योग, तो 8 और 1 9 1 10 आपका राइट आंसर है। तो बताइए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, एसएससी एमटीएस 2019 का भाई ये क्वेश्चन है, बन जाएगा भाई, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखे हैं, है ना। पर ये कंडीशन देखिए, रूल नंबर जो मैंने आपको लिखाया था, आप एक चीज समझ रहे हैं कितना पॉइंट टू पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं। मैंने आपको जो बेसिक पढ़ाया है, बेसिक में जो मैंने आपको रूल्स बताया, देखो पूरे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, क्वेश्चन कहीं भी इधर उधर नहीं भाग रहे हैं, ठीक है भाई। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो भी आपको बेसिक पढ़ाया जाता है उसको बहुत ही शानदार तरीके से देखें, वो बिना जैसे होता है ना कि बहुत सारे टीचर बहुत सारी चीज़ें इधर उधर की फालतू की, मतलब जरूरत नहीं है ज़्यादा, है ना। हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, पर ऐसा है कि जितनी आपको नेसेसरी चीज़ें उतना ही आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रखा है एक बहुत ही शानदार लेवल का, क्या बोल रहा है देखिए, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 460 491 एंड 553 एंड लीव्स द रिमाइंडर 26 इन ईच केस। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो, है ना, जो इनसे विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में आपका 26 शेष बचा है। तो आपको पता है कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम नंबर लिखेंगे 460, आपका 491, 553, और जो आपका हर बार क्या बचता है शेष बच रहा है उसको घटा देंगे, क्योंकि यही तो करते हैं हम, और उनका फिर निकालेंगे एचसीएफ। अगर यहाँ अलग अलग आपके अलग अलग अगर रिमाइंडर बचते तो उनको भी घटा देते अलग अलग, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा ना है। 10 में 6 गया 4, ये बचेगा आपका 5 में 2 गया 3, और ये बचेगा आपका 4, 11 में 6 गया 5, ये बचेगा 8 में 2 गया 6, 465, ये हो जाएगा 13 में से 6 गए 7, 4 में 2 गया 2, 527। क्लियर है क्या, अब देखिए यहाँ से, और इनका निकालना फिर आपको एचसीएफ, है ना, इनका क्या निकालना आपको एचसीएफ निकालना। अरे आ रही बात समझ में, तो यहाँ से देखिए 5 में से 4 गए 1, 6 में से 3 गए 3, 31 आ गया।
ठीक है 31। यहाँ देखेंगे 7 में से 5 गए 2, 12 में से 6 गए 6, 62 आ गया। तो आप देखेंगे HCF कितने निकल का है आपका 31, क्योंकि ये भी तो वही होता है 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 3 6, तो 31 ही आपका क्या है दोस्तों यहाँ पे HCF। पूछा क्या है आपसे SCP पूछा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। यही बात समझ में। तो हम करते क्या है, जो भी आपका रिमाइंडर बच रहा है उस रिमाइंडर को पहले हम घटा देते हैं, है ना। यहाँ से क्या घटाया आपने, रिमाइंडर घटाया, फिर क्या है और जो नंबर आपका है उसका फिर हम क्या निकाल लेते हैं, HCF निकाल लेते हैं। ठीक है भाई चलिए देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है इफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है आपको इसके, है ना। ए बोल रहा है कि इसका जो एलसीएम है वो कितना है, के है, इनका एलसीएम कितना है, के है। तो देन व्हाट विल द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ये नंबर। तो ये बोल रहा है कि 56, 57, 58 का लघुत्तम समावर्त आपका के दे रखा है। तो 56 तो था ही, 57 था ही, 58 भी था आपका, और 59 का लघुत्तम समावर्त क्या होगा बताओ। 59 बस ऐड हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं 59 इंटू में के, यही बस नंबर छूटेगा आपका, तो 59 इंटू के आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 59 के। ठीक है आई बात समझ में, अरे आए कि नहीं आए, क्योंकि इस पूरे का एलसीएम तो कितना है, के है। मतलब ये वाली कहानी कि इनका सबका एलसीएम तो कितना है आपका, के है, और के बचा 59 बचा, तो 59 आपका छूट रहा है, तो के इंटू 59 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक चलिए देखिए भाई क्या बोल रहा है एग्जामिनर, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स पी एंड क्यू आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू पी प्लस क्यू देन द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू। अगर देखो ए क्यू प्लस बी क्यू आपसे पूछा गया है, ठीक है, बोल रहा है दो संख्या है पी तथा क्यू का महत्तम समावर्त HCF और लघुत्तम समावर्त, मतलब दो संख्या है आपकी, एक संख्या मान लो आपकी पी दे रखी है, एक संख्या आपकी क्यू दे रखी है, ये आपकी संख्या हो गई, ये पहली संख्या मान लीजिए, और ये आपकी सेकंड संख्या। ठीक है, और क्या बोला है, इनका एलसीएम और इनका HCF आपको गिवन है। एलसीएम कितना है ए और HCF कितना है बी, यही है क्या, उल्टा लिख दिया, HCF ए है और एलसीएम कितना है बी है। क्लियर है क्या, ठीक। और निकालना क्या है, एक चीज और गिवन है आपको, ए प्लस बी इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, ये आपको गिवन है। तो आप देख रहे हैं फॉर्मूला लगेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि निकालना आपको ए क्यू प्लस बी क्यू। तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू अगर आपको निकालना है और आपको गिवन है ए प्लस बी, है ना, और यहाँ से एक चीज़ और निकल के आ जाएगी, क्या निकल के आएगी कि आपको पता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इंटू में HCF, ये आपको पता है। तो बताओ यहाँ से पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी, P इंटू क्यू और A इंटू बी। तो हमें यहाँ से पता चला कि पी क्यू इज इक्वल टू ए बी भी हमारा निकल के आ गया है। ठीक, अब जरा यहाँ पे आ जाओ। अब आपको एक चीज़ पता है दोस्तों क्या, और वो क्या बात पता है आपको कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी, और होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में ए बी, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। अब यहाँ से आपके पास देखो ए प्लस बी भी है ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू पी प्लस क्यू है, आपके पास ए बी भी है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये भी है। दिक्कत आ रही सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं है। तो बताइए हम क्या काम करते हैं, हम पहले यहाँ एक फॉर्मूला और लगाते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। आप अगर देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो आएगा कितना बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। क्लियर है क्या, और अगर आप यहाँ पे रख दें इस चीज़ को, अगर आप इस फॉर्मूले के यहाँ रख दें, देखो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों ए प्लस बी, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस ए बी है, ये तो कितना हो जाएगा माइनस में 3ab। ये नया आपका फॉर्मूला यहाँ पे डेवलप हो गया। चलिए भाई साहब अब देखिए आगे अगर क्वेश्चन को बढ़ाएंगे, अब देखिए ए प्लस बी आपको गिवन है कि ए प्लस बी इक्वल टू कितना बताइए, पी प्लस क्यू, है ना, इन टू में ये पी प्लस क्यू का ही क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 3, और ए बी इक्वल टू क्या दे रखा आपका पी क्यू। तो क्या बताइए यहाँ तक क्लियर है क्या। चलिए यहाँ से देखिए पी प्लस क्यू तो रखेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ए आपको इसको सॉल्व कर लो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और प्लस माइनस में कितना है 3pq। तो बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा दोस्तों आपका p प्लस क्यू। आप सब समझ गए होंगे कि आंसर क्या है, आंसर बन रहा है आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस में पी क्यू। तो क्या बताइए ये देख के क्या आपको क्या फॉर्मूला, ये देख के आपको एक फॉर्मूला याद आता होगा, और वो है आपका पी क्यू प्लस क्यू क्यू। यही फॉर्मूला लगा के हम लोगों ने यहाँ से निकाली चीज़ें सेम का सेम। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा पी क्यू प्लस क्यू क्यू, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा डेरिवेशन है इसमें, बाकी क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है क्या, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when the smallest number x is divided by 5 6 7 5 6 8 9 and 12 it gives remainder in 1 in each case but x is divisible by 13
पर व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन x विल बी डिवाइडेड बाय 31। अच्छा क्वेश्चन है। तो कुछ भी हो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें निकालना क्या पड़ेगा बताइए, इनका एलसीएम। बताओ देख के आप समझ पाओगे। एलसीएम 120 एलसीएम होगा क्या, 120 में भाई 8 15 120, 9 का भाग नहीं जाता। 180 में आपका 8 का भाग नहीं जाता है ना, 180 में 8 का भाग नहीं जाता। ठीक है, फिर 360 ही आपका एलसीएम होगा। कितना एलसीएम होगा, 360 है ना। तो देखिए फिर से बेसिक से कर लेते हैं। अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 3 6, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 3, यही संख्या है आपकी। ठीक, अब देखिए यहाँ से ये कितना है, 2 की पावर कितना है बताइए, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर कितना बताइए, 2 है, और 5 है। तो कितना हो जाएगा, 8 8 पना 40, और 2 दूनी 3 3 9, 40 4 9 के 36, 360 आपका एलसीएम हो गया है ना, जो आपकी देखते से बता सकते हैं भाई। ठीक, अब देखिए ये बोल रहा है एलसीएम, तो देखो 360 संख्या क्या हो जाएगी बताओ, 360 इंटू में के प्लस में 1 अपॉन में कितना डिविजिबल बताओ, ये 13 से डिविजिबल है। तो यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, पहले बताओ आपको एक्स की वैल्यू, पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू। और देखेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या होगी बताओ, देखो ये आपका पूरा पूरा भाग जाएगा कितना, 260, 13 दूनी 26, तो 100 बचेगा, और 100 बचेगा तो फिर आप बोलोगे 13 सत्ते 91, बचेगा कितना, 9 के, 9 के प्लस 1 अपॉन में 13। बताओ 13 की वैल्यू क्या रख दोगे तो क्या आ जाएगा, जो डिविजिबल है, 9 दूनी 18, 22 27, 9 में 81 और 1 82। एज की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रख दो 10, तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 90 और 1 91, 13 7 91, के की वैल्यू 10 आ गई। देखो यहाँ पे रख दो कितना हो जाएगा, 36, 360 तो था ही, इंटू 10 और प्लस में 1, तो डिविजिबल हो गई। एक्स की वैल्यू निकल गई कितनी, 3601। एक्स कितना निकल गया दोस्तों, 3601। अब आपको बोल रहा है ये 3601 को अब आप 31 से विभाजित करो, 3601 को आप किससे डिवाइड करो, अब 31 से। तो 31 एकम 31, कितना बचेगा 5, 31 दूनी 2 एकम नहीं, 31 एकम 31 ही आएगा, कितना 10 में से 1 गया 9, 4 में से 3 का 1 19, 191। ठीक, कितने बार जाएगा, 5 3 15, 6 3 18, 6 बार चल जाएगा, 6 कम 6 191 था, 6 कम 6 और 6 3 18, 11 में 6 का 5, तो 5 आपका रिमाइंडर बचेगा। कितना रिमाइंडर बचेगा, 5। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन भाई अच्छा क्वेश्चन था, एमटीएस के हिसाब से 2019 का क्वेश्चन है। तो आपको पता है एसएससी एमटीएस वगैरह के जो क्वेश्चन 19 वगैरह में आए हैं, सीपीओ के जो क्वेश्चन 19 वगैरह में आए हैं, सीजीएल के क्वेश्चन भी 19 में जो आए हैं वो अच्छे खासे लेवल के थे। तो बाकी तो इतना ऐसा क्वेश्चन अब आजकल आते नहीं। देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 16 54 लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस एंड इज आल्सो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 13। ठीक है, सेमी क्वेश्चन, कुछ भी करो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो 12 16 54, सबसे छोटी संख्या का योग, अंकों का योग ज्ञात कीजिए। 12 16 54 से भाग देने पर हमारा शेषफल, तो 12 देखो 12 तीचों के 12, 16 2 की पावर 4 और 9 छिक्के 54, 3 तिया 9, 18 तिया 54, 27 दूनी 54, 3 तिया 9 तिया 27 इंटू 2। ऐसे अब देखोगे 2 की पावर 4 हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, 3 तिया 9 तिया 27, 16 7 112 का 2 बचा, 11 16 दूनी 32, 432 आपका एलसीएम हो गया। ठीक, तो ये बोल रहा है 432 इंटू में के प्लस में क्या रिमाइंडर बच रहा हमेशा 7, और ये डिविजिबल किससे बताइए, 13 से पूर्णतः विभाज्य, 13 से विभाज्य। ठीक है, देखो कितने बार चल जाएगा, 13 3 39 आपका हो जाएगा, तो 39 और 3 कितना बचेगा बताओ, 4, और फिर आपका देखोगे तो कितना बचेगा, 13 39 के बाद 13 3 39 और 13, फिर 13 3 39 तो कितना बचेगा, 39 बचेगा, कितना 13 3 39, 3 बचेगा, 13 3 39 39 और 3 13 3 39, 4 बचना चाहिए था, 4 33 39, 33 बार भाग चल जाएगा, तो बचेगा कितना आपका, 3 बचेगा। ठीक है, तो 3 के अपॉन में 7 इजिकल टू 13, क्या रखो के की वैल्यू बताओ, 3 दूनी 6 6 6 12 13, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, और यहाँ से जाएगी आपकी संख्या, तो 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौके 8 और प्लस 7 7 4 11 7 871 आपका राइट आंसर है। तो पूछा क्या आपसे, अंकों का योग, तो 8 7 और 1 8 8 16 16 आपका राइट आंसर होने का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई बात समझ में, सेमी क्वेश्चन था। Two numbers are in the ratio 4:7. If the LCM is 26, then the sum of the numbers will be। ये बोल रहा है दो संख्याएं आपकी 4:7 के अनुपात में हैं।
अनुपात में, यदि उनका एचसीएफ आपको दे रखा है यहाँ पे कितना 26, तो आपसे बोला उन संख्याओं का योग बताइए, तो कितना हो जाएगा योग बताओ। अगर ये एक्स और वाई है तो योग कितना होता है, एच एक्स अगर संख्या रहती है और एच वाई आपकी संख्या रहती है तो कितना हो जाता है बताओ, एच कॉमन आ जाता, एक्स प्लस वाई, यही होता संख्याओं का योग। ठीक है, एच कितना बताइए 26 और एक्स प्लस वाई कितना 7 और 4 11, 7 और 4 11 ही है ना, 11 छिक्के 66 का 6 बचा 6, 11 दूनी 22 और 6 आपका हो जाएगा 28, 286 आपका राइट आंसर बनेगा। है कि कहीं ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। आई बात समझ में, है ना, आसान क्वेश्चन थे। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो बोल रहा है एलसीएम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज डिविजिबल बाय देयर एचसीएफ, दो प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम, दो प्राकृतिक संख्या रही होंगी मान लो आपकी ए और बी, इनका जो एलसीएम निकल के आएगा, अच्छा एलसीएम निकल के आएगा उनके एचसीएफ द्वारा विभाज्य, बिल्कुल विभाज्य भी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, एक बार समझ में। देखिए क्या बोल रहा है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द 24 36 एंड 54, है ना, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 24 36 तथा 54 से पूर्णतः विभाज्य है। अब देखो ये ऐसा ही क्वेश्चन आया अभी आपका, ना इसमें शेषफल है ना अंकों का योग पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो बात कुछ अलग है। देखिए आपको पता है 54 में कितना होता है, 9 छिक्के 54 बताओ, 9 से डिविजिबल होगा, डिविजिबिलिटी लग जाएगा। यहाँ देखो 9 से कौन डिविजिबल, ये 9 से पूरा डिविजिबल है, 9 4 तो 6, ये 6 आ रहा है, ये संख्या आंसर नहीं हो सकती, 6 3 9, ये 9 आ रहा है, आंसर हो सकता है, ये नहीं आ सकता। तो अभी आपके पास कितने ऑप्शन बचे बताओ, आपके पास ऑप्शन नंबर बी, ए और ऑप्शन नंबर सी बचा। अब देखो और दूसरा टूल यूज करेंगे, ठीक है, और क्या टूल हो सकता है बताओ, बस 24, 8 या 24, 8 है इसमें, तो 8 से देखो, 8 से आपके 3 डिजिट, 8 एकम 8 बचेगा 1, 8 दूनी 16 बचेगा 3, 8 से डिविजिबल नहीं है, 8 एकम 8 ठीक बचेगा 1, 8 एकम 8 बचेगा 5, 856, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आई बात समझ में। तो क्या काम करें, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं हम क्या काम करते हैं, टूल यूज करते हैं। टूल मतलब क्या छुपाता है, 9 छिक्के 54, 9 है 6 है, नहीं समझ में आता तो फिर 3 से देखते हैं, है ना। यहाँ कितना बजा था, 9 4 बज गया था, 4 देख लेते, फिर 8 देख लेते, बहुत सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, एक एक करके चेक करना होता है। 9 का रूल नहीं लगा, 9 के रूल से कितने ऑप्शन गए, 2 ऑप्शन, ठीक है, 8 के रूल से गए एक ऑप्शन और चला गया, 8 से भी नहीं जाता, 3 के देख लेते। आई बात समझ में, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक, what is the product of the HCF and LCM of two numbers is 3321, if one of the numbers is 369 then the HCF of the number is, दो संख्याओं के HCF और LCM का गुणनफल 3321 है। अच्छा तो देखिए आपको पता है कि LCF इंटू में LCM इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू में सेकंड संख्या, यही होता है। ठीक, अब बोला यदि उनमें से एक संख्या 369 है, एक संख्या 369 है, दूसरी संख्या आपको ये मान लो के मान लो, तो एचसीएफ ज्ञात करना आपको। अच्छा और उनका गुणनफल दे रखा है 3321, ठीक है, क्लियर है क्या, आई बात समझ में। देखो कितने बार जाएगा लगभग के की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो, ये देखो यूनिट जैसे देखो अगर ये कटेगा ऐसे तो 9 में 9 में 81, 9 में 81 के बच्चा 8, 9 छिक्के 54 और 8 से 9 छिक्के 54 और 8 4 12 का 2 बचा 1, 27 3, ठीक सही है। ये कितना चल जाएगा, के इज इक्वल टू 9, 9 बार कट जाएगा पूरा पूरा, के की वैल्यू कितनी आ गई बताइए 9, मतलब सेकंड संख्या कितनी मान लो 9 है। ठीक है, तो एचसीएफ ज्ञात करना आपको। आपको पता है कि दो संख्याओं का मतलब 369 इंटू 9 आपका आ चुका है। अगर आप 369 को थोड़ा और तोड़ो तो कितना आएगा, देखो यहाँ से, है ना, इनका एचसीएफ और एलसीएम आपको दे रखा था, तो अगर आपको इसको और तोड़ो तो कितना, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, और देखो 3 चौके 12, 3 कम 3, तो 41 इंटू 9 कितना आएगा, 41 इंटू 9, तो ये रहा होगा। देखो अगर इसका एचसीएफ 9 है तो ये 41 इंटू 9 रहा होगा एक बार, ठीक है, और है ना 41 इंटू 9 आ गया, मतलब आपका एचसीएफ तो 9 है, ये 100% श्योर है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। एचसीएफ आपका कितना निकल आएगा दोस्तों, 9, तो इसका एचसीएफ कितना रहा होगा बताओ, एचसीएफ रहा होगा आपका 9, संख्या निकालने की जरूरत नहीं है तो ज़्यादा आप ना पढ़े, 9 ही आपका राइट आंसर है। ठीक, चलिए ठीक है भाई, तो यहाँ तक चीज़ समझ में आई आपको, 9 ही आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर।